हम लोग शिव गुरु परिचर्चा के आखिरी पैदान पर पहुंचे हुए हैं। एक समय तो ऐसा लगा कि इस पूरे हंडी में सब चावल कच्चे रह के सब चला गया। जब तक हंडी जो है, मैं गुरुवर से क्षमा मांगता हूं कि मैं उन्हें बिना प्रार्थना किए चर्चा स्टार्ट किया हूं, क्योंकि समय बहुत कम है और मेरा एक्सप्रेस गाड़ी है। मैं 200 किलोमीटर दूर में भी रहूंगा और पता चलेगा तो हम पहुंचते हैं। तो हमको समय आज से नहीं, आज 6-7 साल से कम ही मिलता है। इसलिए आप लोग ये ध्यान दें कि जिस गुरुवर के सानिध्य में बैठे हैं वो आपको तकलीफ में देगा कि या सुख में देगा। आप किस सुख की कामना से यहाँ पर आए हैं? क्या धन संपत्ति से वास्तविक सुख है? हम ऐसे गुरुवर के शरण में हैं जो ना जन्मता है ना मरता है, जिसको जन्म मरण का दुख नहीं होता है। हम ऐसे गुरुवर के चक्कर में क्यों पड़े जो खुद जन्मता है और खुद मरता है? इसलिए हम आप ऐसे गुरुवर के सानिध्य में हैं जिनका सत्ता द्वापर त्रेता कलयुग सब में एक ही समान था। जिस भी युग में शिव हैं उनका जितना पावर आज है द्वापर में भी उतने था, राम युग में भी उतना, कृष्ण युग में भी उतना ही था। इसलिए हम आपको एक ऐसे गुरुदेव मिले हैं जिनकी व्याख्या पूर्ण समुद्र के जल को कलम में भरकर अगर लिखा जाए वो भी कम है। एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि ऐसा किसी विधान में या कचहरी का आदेश नहीं है कि हम जितना आदमी है सब बूढ़े हुए के मरेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा लिखा हो बूढ़ा होकर को तो सबको मरना ही है। बहुत आदमी बोलता है कि अभी गुरुदेव को बनाकर क्या करेंगे, अभी तो मेरा बहुत उम्र बचा है। जो बोलने वाला था दूसरे दिन सुनते हैं उनका गंगा लाभ हो गया, तो कहाँ गया वो दिन? इसलिए याद रखेंगे, बहुत आदमी तो माँ के पेट में ही दम तोड़ता है, बहुत आदमी छठी तक तो पार करता है लेकिन गुड़क कर लुढ़क जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जिस गुरुवर के शरण में आए हैं वह गुरुदेव वाकई ओरिजिनल हजरिया पनसैया है। ऐसा नहीं कि जाली पनसैया लेके बगल में चले जाए, सामान ले ले, बाद में जैसे रुपया दे वो बटखरे लेके मार दे। इसलिए जाली के फेर में नहीं रह के जो गुरुदेव शुरू से कर रहे हैं, और आप एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, मैं समय नहीं ले रहा हूं, 1.5 मिनट लूंगा। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, एक ही कामना कीजिएगा गुरुदेव से कि मैं 3 सूत्र का तो पालन कर रहा हूं, लेकिन गुरुदेव भक्ति मेरी आप में हुई है कि नहीं हुई ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूं लेकिन आप तो मुझे देख रहे हो। हर हाल में मुझे अपने पास रखना, जब मेरी मौत हो उस समय आप मेरे साथ रहना। याद रखेंगे कि जिस समय आपकी और हमारी मौत हो उस समय संपूर्ण दुनिया की सुख सुविधा को त्याग कर अगर गुरुदेव आपके स्मरण में है तो आपकी मौत भी सरल हो जाएगी। एक ही विनती कीजिएगा, दिल में तुझे बिठा के प्रभु आपको बैठा के, और जब मेरी श्वास टूटेगी मैं आंख बंद कर लूंगा। उसके बाद प्रभु मैं तो ना स्वर्ग का हाल जानता हूं ना नरक का, क्योंकि जब से मैं धरती पर आया हूं तब से मैं यहाँ के माया में पड़ गया हूँ, यहाँ के बंधन में पड़ गया हूँ, और मेरी पाप कितनी बड़ी है ये मुझे नहीं पता है। याद रखेंगे आप, हम जो तीसरा सूत्र करते हैं जप करना, जप करने की कला इतनी सहज और सरल भैया ने बताए हैं, और वह करने से क्या होता है आप जान लीजिए, क्योंकि सभी सूत्र हम बता भी नहीं सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है।
याद रखेंगे, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहु योजनम, अगर आपका पाप पहाड़ के समान कई योजन तक फैल गया है, जिसके कारण आपसे गुरु की भक्ति नहीं हो पा रही है, ध्यान तो करते लेकिन भटक जाते हैं, जब तो करते शिव शिव लेकिन मन में दूसरा चीज ही घुरता है, अगर वैसा चीज को तोड़ना चाहते हैं तो वेदांत के ऋषि कहते हैं, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम, आपका कई जन्मों का पाप कई कोसों तक फैल गया है, विद्यते ध्यान योगन वेदो नान्यो वेद कदाचन, यानी आपके एकमात्र ध्यान योग जो जप योग बताए भैया, जप करने की पंचाक्षर मंत्र का जो जप करने बोले हैं, एकमात्र वही साधन है जिससे आप कई जन्मों की पाप को पहाड़ को तोड़कर पार कर सकते हैं। नान्यो वेद कदाचन, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये वेदांत के ऋषि कहते हैं। इसलिए आप हम शिव चर्चा में आते हैं, यानी जानिए कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई, गुरुदेव का बहुत बड़ा कृपा हुआ जो हम और आप आकर बैठे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आगे फिर रहा तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। बोलिए एक बार जोरदार हर हर महादेव।